morning, students. How are you? Fantastic. ओके सो हम लोग आज पढ़ेंगे आपका जो एनसीईआरटी का बुक है, जो इंग्लिश लिटरेचर का हनीसकल का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। ठीक है, आपका जो एनसीईआरटी की बुक है ना इंग्लिश लिटरेचर की, उसका फर्स्ट चैप्टर है। बिफोर यू रीड, कह रहा है पढ़ने से पहले, डिस्कस इन क्लास, की क्लास में आप लोग डिस्कस कीजिए। क्लास तो अभी चल नहीं रहा है आप लोग। डू यू लाइक होमवर्क, डू यू डू इट योर सेल्फ और डू यू गेट हेल्प। कह रहा है क्या आप लोग को होमवर्क पसंद है। मुझे नहीं लगता कि आप लोग को होमवर्क पसंद होगा, और जिसको भी होमवर्क पसंद होता है वो बहुत ही अच्छे बच्चे होते हैं, जो भी अपना होमवर्क टाइम पे सबमिट करता है। दे आर वेरी गुड स्टूडेंट, इनफैक्ट दे आर ब्रिलियंट स्टूडेंट। डू यू डू इट योर सेल्फ, क्या आप अपना होमवर्क अपने आप से करते हैं या फिर आप किसी से हेल्प लेते हैं। व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, और किस तरीके का आपका होमवर्क होता है। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। देखिए इस चैप्टर में एक पैट्रिक नाम का लड़का है। क्या नाम का? पैट्रिक। तो ये अपने होमवर्क से बहुत डरता है और बाद में होमवर्क करने लगता है। तो इसके ऊपर कहानी है कि कैसे शिफ्ट होता है, क्या होता है इसके साथ कि इसका होमवर्क कंप्लीट हो जाता है और ये बहुत ब्रिलियंट हो जाता है। तो आइए जानते हैं। इसका मतलब हुआ कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। इसका क्या मतलब हुआ? पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। पैट्रिक अपना होमवर्क कभी भी नहीं करता था, कहता था ये बहुत बोरिंग है, बहुत बोरिंग है, मैं नहीं कर पाऊंगा। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। और उसके जगह पे यानी कि अपने होमवर्क करने के बजाय वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, या निंटेंडो होता है एक वीडियो गेम, जैसे वीडियो गेम होता है ना आप लोग के पास, तो वो वीडियो गेम खेलता था। His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn nothing. उसके जो टीचर्स हमेशा उसको डांटते रहते थे और बोलते थे, पैट्रिक बेटा तुम अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। होमवर्क का क्या पर्पस होता है? जैसे टीचर आपको पढ़ाते हैं, और होमवर्क क्या होता है कि आप जब होमवर्क को करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आप कोई चीज़ नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसलिए होमवर्क बहुत ज़रूरी होता है। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। और ये सही बात भी है कि जब कोई अपना होमवर्क नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं सीखेगा। और उसको पैट्रिक को भी कभी फील होता था कि वो इग्नोरमस है, मतलब कि एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन। कभी कभी उसको लगता था कि मैं सच में पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्योंकि अपना होमवर्क जब नहीं करेगा तो उसको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगा। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो बेचारा कर भी क्या सकता था। ही हेटेड होमवर्क, क्योंकि उसको होमवर्क से बहुत ही घृणा थी, उसको होमवर्क करने में मज़ा नहीं आता था। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. तब उसने क्या देखा एक दिन कि उसके पास जो एक छोटी बिल्ली थी वो एक छोटी गुड़िया के साथ खेल रही थी। टू सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल। और जब नजदीक गया तो पैट्रिक देखा कि जो छोटी गुड़िया थी वो गुड़िया नहीं थी एट ऑल, बट अ मैन ऑफ ए टाइनी साइज। कह रहा है लेकिन एक छोटा आदमी था जो बहुत ही छोटे साइज का, जैसे बौना बोलते हैं हम लोग ना, तो बहुत ही आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं। ये जो आदमी है ये इसको गुड़िया समझ रहा था, लेकिन गुड़िया नहीं था, एक छोटे साइज का आदमी था। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a witch. कह रहा है इसके जो लुक्स है उसको डिस्क्राइब किया गया है कि उसने जो वूल शर्ट पहना था, जो ठंडी पहनते हैं ना वो पहना था, और ओल्ड फैशन ब्रीचेस, और जो पैंट होती है ना ब्रीचेस बोलते हैं, जो पुराने जमाने में लोग पहनते थे, वो पहना था। एंड हाई टॉल हैट मच लाइक ए विच। और एक किसी भी जादूगर की तरह जो टोपी पहनते हैं ना ऊपर, देखिए ये सब जादूगर पहनते हैं ना, तो उसकी तरह ये पहना था। क्या पहना था? एक जादूगरनी की तरह एक टोपी पहना था। ही येल्ड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू द कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। और वो चिल्लाया। कौन चिल्लाया? जो छोटा बौना आदमी था, बोला सेव मी, मुझे बचाओ, मुझे इस बिल्ली से बचाओ, ये बिल्ली मुझे खा जाएगी। अगर तुम मुझे बचाओगे तो मैं तुमको एक वरदान दूंगा,
मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप मुझे बचा लोगे इस बिल्ली से तो मैं आपको एक वरदान दूंगा। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was। पैट्रिक को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि कितना लकी है कि उसको कोई एक वरदान देने वाला मिल गया है। Here was the answer to all of this problem। और जितने भी उसके प्रॉब्लम थे पैट्रिक के पास उसको एक सॉल्यूशन मिल गया। So he said, तो पैट्रिक ने बोला, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days। if you do a good enough job I could even get A's। कह रहा है तो उसने पैट्रिक ने बोला कि उसको तो भाई एक वरदान देने वाला मिल गया था। तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं तुमको इस बिल्ली से बचा लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, पहले तुमको मेरा ये जो होमवर्क है उसको कंप्लीट करना होगा। जो भी मेरा सेमेस्टर होता है ना कि एक साल को 2 भाग में बांट देते हैं, उसको सेमेस्टर बोलते हैं, जो कि 35 दिन और बचा है। अगर तुम अच्छा कर दोगे, मेरा होमवर्क कर दोगे, तो मैं आई कुड इवन गेट एज। एज मतलब होता है ना कि आपको ग्रेड मिलता है ना, ABCD, तो मुझे ए ग्रेड मिल जाएगा सारे सब्जेक्ट में, तभी मैं तुमको बचाऊंगा अगर मेरा तुम होमवर्क करोगे तो। द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड लाइक दिस क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। और इसकी बात सुनकर जो छोटा आदमी था उसके चेहरे पर सिकुड़न आ गया, डर आ गया कि क्या कर रहा है मेरे से। डिस्क्लोज मतलब होता है कि जैसे होता है ना कि जब कपड़े धोने वाले कपड़े को डिस्क्लोज बोलते हैं। उसको ऐसा लगा कि कपड़ा भिगोगे तो उस बाल्टी में इसको फेंक दिया गया, इस तरह का उसका चेहरा बन गया, क्योंकि वो पहली बार सुन रहा था कि होमवर्क क्या होता है। He kicked his legs and doubled his fist and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it। तो उसका मन नहीं था, जो बेचारा छोटा आदमी था वो अपना पैर जमीन पे मारा, मुक्के को हाथ में ही मारा और बहुत प्यारा सा अजीब सा चेहरा बनाते हुए, इसका मन नहीं था, फिर भी बोला कि ठीक है, आई एम कर्स, ठीक है तुम मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगा। तो उसने क्या किया, तो पैट्रिक ने बिल्ली को वहां से भगा दिया और उसको आदमी को, छोटे आदमी को, बौने आदमी को बचा लिया। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। और अपने वादों पे कायम रहा छोटा आदमी। एंड दैट लिटिल एल्फ, एल्फ मतलब क्या होता है, बौना, जो छोटे होते हैं ना, छोटे छोटे आदमी होते हैं उसको बौने बोलते हैं। द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और वो पैट्रिक के होमवर्क में सहायता देने लगा। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, और लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी एक मतलब क्या प्रॉब्लम थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। और चूंकि उसने छोटे बौने ने बोल तो दिया था कि मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगा, लेकिन उसको पता नहीं था कि कैसे होमवर्क करते हैं, क्या है क्या नहीं। तो वो हमेशा उसको एक हेल्प चाहिए था उससे, पैट्रिक से, हेल्प मी। और जब भी उसको हेल्प चाहिए होता था तो वो पैट्रिक से बोलता था कि मेरी मदद करो, इट्स से। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन व्हाटएवर वे। और पैट्रिक उसका हेल्प करता था क्योंकि उसको अपना होमवर्क कंप्लीट करना था कैसे भी। I don't know this word, the elf screamed while reading Patrick होमवर्क। तो जब जो एल्फ था, जो बौना था, जब पैट्रिक का होमवर्क कर रहा था तो उसको कुछ चीज, कोई इंग्लिश का लेट से होमवर्क था, वो बोला कि मुझे वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, तो गेट मी अ डिक्शनरी, जाओ एक डिक्शनरी लेके आओ ताकि मैं इस वर्ड का मीनिंग ढूंढ सकूं। No, what's even better, look up the word and sound it out by each letter। कहा कि नहीं ठीक है, तुम डिक्शनरी ले आओ और खुद ही पढ़ो, खुद ही मुझे बताओ कि इसका मतलब क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ठीक है आप मुझे बताओ। When it came to math, और जब मैथ की बारी आती थी तो पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। तो पैट्रिक तो कुछ समझ में नहीं आता था कि मैथ है क्या है, कैसे करते हैं। What a टाइम्स टेबल, तो पूछता कि ये जो टाइम टेबल है ये क्या है। द एल्फ स्ट्रिक, और बहुत ही मतलब भौंस सिकरो कर बोलता था कि क्या है, और चिल्ला के बोलता था कि क्या है ये। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, मुझे तो कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारे हम इतने साल जिंदा रहे, मुझे कभी टाइम टेबल की न टेबल की मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, न कैलकुलेशन की,
एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन सब क्या है, मुझे तो इसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। हमको ना तो एडिशन करने की ज़रूरत होती है, ना सब्ट्रैक्शन की, ना डिवीजन की, ना फ्रैक्शन की। हियर सिट डाउन बिसाइड मी। तो एल बोला कि ये काम करो, तुम मेरे बगल में बैठो। किसको बोला? पैट्रिक को। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और तुम मुझे गाइड करो कि कैसे करते हैं। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। और अब जब हिस्ट्री की बात आती थी तो एल्फ को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था। टू डैम इट्स अ मिस्ट्री, उसके लिए तो ये मिस्ट्री था, मतलब कि रहस्यमय था, उसको तो कुछ समझ में आता ही नहीं था। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, और हर बात पे चिल्लाता था, कभी डिक्शनरी लाओ, कभी मुझे सब्ट्रैक्शन बताओ, कभी एडिशन बताओ, कभी हिस्ट्री पढ़ के सुनाओ, कभी मीनिंग ढूंढो, और वो जोर जोर से चिल्लाता था। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, और बोलता था कि जाओ लाइब्रेरी जाओ और बुक्स लेकर आओ, मोर एंड मोर बुक्स, बहुत सारी किताबें ले आओ, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और लेके आओ और मुझे पढ़ो और इसका मुझे अर्थ बताओ ताकि मैं तुम्हारा होमवर्क कर सकूं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज नैग, और हर दिन इनफैक्ट जो वास्तव में क्या था कि हर दिन वो मतलब चिल्लाता था डेली, और उसको पैट्रिक से ही वो अपना सारा चीज करवाता था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। तो क्या बोलता था, पैट्रिक जो था वो पहले से ज्यादा मेहनत कर रहा था, ठीक है। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट, हैड नेवर फेल्ट सो वीरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पॉप्ड एंड ब्लेरी, और वो रात तक देर रात तक जगता था और अपने जो लिटिल ऐप था उसकी हेल्प करता था, खुद पढ़ता था, खुद ही करता था, और सुबह उठ के वो जाता था स्कूल में। उसकी आंखें जो होती थी, मतलब होता है ना कि जब सूझ जाता है आदमी, जब सो नहीं पाता है तो उसकी आंखें थोड़ी सी सूझ जाती है, तो उसी आंखें से वो स्कूल जाता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। और फाइनली जो था, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, अपना होमवर्क कर लिया, और एल्फ का उस दिन लास्ट डे था। एज फॉर होमवर्क देर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप आउट ऑफ द बैक डोर। और जब पैट्रिक का होमवर्क खत्म हो गया तो चुपके से धीरे से पीछे वाले दरवाजे से निकल के चला गया, क्योंकि वो तो अपना प्रॉमिस पूरा कर चुका था। पैट्रिक गॉट हिज एस, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, और पैट्रिक को सारे सब्जेक्ट में ए मिल गया, मतलब 100 आउट ऑफ 100 मिल गया। और जो जितने भी उसके क्लासमेट थे, जितने भी उसके कलीग्स थे, वो सारे अमेज थे, सारे मतलब आश्चर्य में थे कि ये तो पैट्रिक तो पढ़ता नहीं था, ये तो हमेशा फेल होता है, ये कैसा क्या जादू हुआ कि वो अभी वो इतना सब नंबर में हाई स्कोर कर लिया। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, टीचर भी बहुत उसके आश्चर्य में आ गए और उसको शाबाशी भी दे रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, और पेरेंट्स का तो कोई पूछना ही नहीं, दे वंडर व्हाट हैड हैपेंड टू द पैट्रिक, और वो भी आश्चर्य थे। तो कुल मिला जाकर उसके पेरेंट्स, उसके फादर मदर, उसके टीचर, सारे लोग हैरान परेशान थे कि इतने दिन में, 30-35 दिन में क्या हो गया कि पैट्रिक को सारा होमवर्क कर दिया और सब में 100 आउट ऑफ 100 मिल गया उसको। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो जितने भी बच्चे थे सबका मॉडल किड बन गया। मॉडल किड क्या होता है, जैसे आप किसी को फॉलो करते हैं ना कि मैं इसकी तरह बनूंगा, मैं उसकी तरह बोलूंगा, उसको बोलते हैं रोल मॉडल। तो ऐसे बच्चे थे इस क्लास में बोलने लगे कि मैं तो अब पैट्रिक की तरह बनूंगा, क्योंकि पहले तो पढ़ता नहीं था और जब पढ़ने लगा है तो बहुत ही अच्छा मार्क स्कोर कर रहा है। Cleaned his room, did his chores, was cheerful, never looked like he had developed a whole new attitude। और अपना रूम साफ करता था, अपने चोर्स मतलब होता है क्या होता है, जो डेली के घर का जो काम होता है उसको चोर्स बोलते हैं। और चीयरफुल नेवर रूड, और अपना काम करता था, अपना रूम साफ करता था, सबसे हंसी खुशी से बात करता था, कभी किसी से रूड बिहेव नहीं करता था। ऐसा लग रहा था कि वो अपने अंदर एक नया एटीट्यूड पैदा कर लिया है। You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man to do all his homework। और एंड में भी पैट्रिक को यही लगता था कि उसका जो होमवर्क है, उसका जो सारा असाइनमेंट है, वो छोटे बौने आदमी ने किया है। बट आई विल शेयर सीक्रेटली, मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, बस तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगा। इट वॉजंट द एल्फ
पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, कि वह एल्फ ने नहीं किया था बल्कि पैट्रिक ने अपना होमवर्क किया था। क्लियर है, समझ आ गया? अच्छा, आपके हिसाब से होमवर्क कौन किया था, पैट्रिक ने किया था कि एल्फ ने किया था? कुछ बच्चे बोलेंगे सर वो तो छोटे बॉने ने किया था, कुछ बोलेंगे पैट्रिक ने किया था। नहीं, देखिए पैट्रिक ने ही होमवर्क किया था, क्योंकि एल्फ को कुछ भी नहीं आता था, ना इंग्लिश ना मैथ ना हिंदी ना साइंस जियोग्राफी हिस्ट्री, कुछ नहीं। वो बस चिल्लाता था कि मुझे इसमें हेल्प करो हेल्प करो, और उसी हेल्प करने के चक्कर में पैट्रिक पढ़ता था, बहुत सारा उसको नॉलेज हो गया, पढ़ के उसको बताने लगा, मीनिंग ढूंढ के देने लगा, फॉर्मूला बताने लगा। तो फाइनली जो था होमवर्क पैट्रिक ने ही किया था, लेकिन पैट्रिक को क्या लगता था कि उसका होमवर्क उस छोटे एल्फ ने किया है। तो कैसा रहा चैप्टर आपका? अच्छा रहा? तो आप लोग भी अपना होमवर्क टाइम पे किया कीजिए। क्लियर है? और बाकी जो डाउट है मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं।